जिस तरह से धारावी बैंक एक ऐसी कहानी आई है बाहर, और धारावी की नाम सुनते ही कुछ अलग ही फीलिंग आती है हम राइट। इंडियंस को, एंड स्पेशली मुंबई में करेक्ट। जो भी रहते हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि धारावी जाके उस कहानी के अंदर की कहानी की हाँ। जाने। हाँ। आपसे शुरू करूंगा, किस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं जब से धारावी बैंक रिलीज हुई है? यार बहुत प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्सेज हैं। लोग इतने स्वीट हैं, फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि रीच इतना ब्यूटीफुल है ओटीटी का कि अलग अलग कंट्रीज से मैसेजेस आ रहे हैं और वो मैसेज पे लिख देते हैं लव फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। यस। हम सोचते नहीं, इंडिया में हम काम कर रहे हैं, बॉम्बे में हमने शूट करा है, सारे इंडियन एक्टर्स हैं, कि कहाँ ओटीटी की रीच हो सकती है और कहाँ कहाँ लोग देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है यार। आप बॉम्बे में एक शो बनाते हैं और मुंबई मुंबई में एक शो बनाते हैं और वो दूसरे देशों में बैठकर लोग देख पाते हैं, यस। and you get love and appreciation from those parts of the world. It's beautiful here. For an artist, there's no better feeling for your work to be seen by more and more people and to get the love. And Touchwood, the character Joe is getting a lot of love and appreciation. People are loving the fact that there's some intrigue about him. कि ये कहाँ का है, ये मतलब अच्छा है बुरा है, आखिर क्या है. So yeah, it's very interesting to see the people's response towards my character. सबसे यूनिक रिस्पॉन्स क्या है अब तक? लोगों की तरफ से कुछ उन्होंने कहा रहेगा, आपके किरदार को कुछ तो कहा रहेगा, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जी। उन्होंने वो किरदार देखा रहेगा, जी। रियल किरदार और रियल लाइफ किरदार। जी। उसमें कुछ कहा कि हाँ ये थोड़ा रियल में आ रहा है, ये नहीं आ सकता, दिस इज पार्ट डिफिकल्ट, ये कैसे किया कुछ Right. ऐसी कहानी? So just to answer your first question, सबसे इंटरेस्टिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अब लोग आगे की कहानी बना रहे हैं यस। कि इस किरदार के साथ सीजन 2 में ये होगा और मुझे पता ही नहीं सीजन 2 होगा नहीं होगा, अब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है वो. यस। I'm sure the channel, like the platform MX and Mr. Talwar and Samit sir and the writers would be thinking about it because the response is beautiful. तो सबसे इंटरेस्टिंग वही था कि हाँ अब जो का कैरेक्टर अगले सीजन में ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, दो तीन कहानियां हैं और वो ऐसे इस कैरेक्टर से वहां से जुड़ेगा. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं और एक कहानी खुद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आगे क्या होगा. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. एंड जो आपका दूसरा सवाल है कि फैमिली को कैसा लगा. यस। फैमिली तो यार touchwood they're feeling, they're giving me a lot of blessings just so that because they've seen me work hard over these years, and to be a part of such a big show at such a big platform with such a brilliant cast and such a well known cast, and as we have two big very very big stars, यस। for a 90s kid it's a dream इट्स अ come true. ड्रीम। So the family is over on cloud 9. Yeah, they're really really happy. बाकी मैं आपका सवाल समझा नहीं, रील रियल्स जरा वापस पूछिए समझे. रियल में कुछ ऐसा ज्वाइन करके, रियल रियल में एक ऐसा किरदार आप निभाते हो, जी. एंड रियल में हमारे दोस्त लोग बोलते हैं हाँ कि ये ये तू ही है. अच्छा वैसा वाला. हाँ हाँ ओके. हाँ इनफैक्ट आई वाज, सो मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया था, हम साथ में देख रहे थे और एक सीन है, अगर आपने शो देखा होगा, हॉस्पिटल में कुछ सीन है एक, और वो हमने ज्यादातर, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग विद समित सर, कि वो कुछ कुछ सीन में ना आप एक बाउंसर फेंक देते थे कि ये स्क्रिप्ट छोड़, दोनों एक्टर आपस में ये सिचुएशन है, इम्प्रोवाइज. यस। सो वैसा कुछ सीन था और एक दोस्त ने बोला अरे यार इसमें ना थोड़ा थोड़ा तेरी झलक है ये वाले, बाकी नहीं दिख रहा है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे कभी कभी कहीं देखिए यार, एज एन एक्टर आप बहुत मेहनत करते हैं कि आप एक किरदार को पूरी तरह निभाएं और गेट टू द रियलिटी ऑफ द कैरेक्टर, द ट्रूथ ऑफ द कैरेक्टर. दो ग्रेट कलाकार उस पहले तो हम सभी के फेवरेट अन्ना, जी. सुनील सर से चालू करेंगे। जिस तरह का किरदार, उनका जो लुक नजर आ रहा है, एक डिफरेंट लुक नजर आ करेक्ट. रहा है, और इस तरह का लुक, और एकदम अन्ना जिसे प्यार से हम अन्ना बोलते हैं सभी, आप भी। आप किस तरह की मीटिंग हुई, फॉर हाउ वाज योर फर्स्ट मीट विद वन नन अदर देन सुनील शेट्टी सर? यार मुलाकात तो सेट पर ही हुई. हम शूट कर रहे थे, इनफैक्ट उस दिन हम धारावी में शूट कर रहे थे और
बहुत बड़ा एक क्राउड सीक्वेंस था मंदिर का वगैरह। हम वहाँ थे और मुझे पता था आज मेरा शूटिंग है सर के साथ, शॉट है सर के साथ। तो वो मंदिर के सीन चल रहे थे और फलाना फलाना हो रहा था, और मेरा किरदार जो है वो क्राउड की तरफ रहता है। तो मैं, बिकॉज क्राउड कंट्रोल इतना सब हो रहा था फलाना, बहुत सिक्योरिटी लगती है। आप अगर रियल लोकेशन में इतने बड़े स्टार के साथ शूट कर रहे हैं तो क्राउड कंट्रोल वगैरह वगैरह सब चालू था। तो हमको अंदर जगह दी गई थी एक जगह पे, हम सब एक्टर्स वहाँ बैठे जाके, और सर को मैं तो यार स्टार स्ट्रक जैसा था, मैं ऐसे दूर से देख रहा था कि अरे कैसे बैठे हैं, क्या है, अच्छा ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, हम दूर बैठे थे सारे बाकी एक्टर। तो सुनील सर ने देखा और उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, तो फट से चला गया। तो उन्होंने बोला तुम जो का किरदार निभा रहे हो क्या? बोला जी सर, हाय मेरा नाम नितेश है। तो बोला अरे यार कितना बढ़िया किरदार है, मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी मैं जानना चाहता था कि ये किरदार कौन निभा रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया किरदार है। फिर उन्होंने अपने बॉय का उन्होंने चेहरा लगाया, बोला बेटा बैठो, इसके पहले क्या किया? उन्होंने बात बस जिससे उन्होंने बातचीत की कि क्या किया है पहले, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उन्हें कैरेक्टर, और कैसे ये शूट होगा क्या होगा। बहुत खुश थे कि ओटीटी पे वो पहली बार आ रहे हैं, तो सब वही बातचीत हुई। तो पहली बार तो ऐसे मुलाकात हुई। वही नर्वस थे जब उन्होंने बुलाया, बातचीत की? यार किस नर्वस तरह की नहीं था, फीलिंग थी? टचवुड नर्वस नहीं था मैं, बट बहुत खुश था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे सुनील सर से बात करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ शूट करने का मौका मिल रहा है। यार 90s किड हूँ, मेरे लिए सुनील शेट्टी सर के It's a साथ dream. एग्जैक्टली राइट, It's a इट्स अ dream ड्रीम come एंड true. लाइक आप उनके साथ एक फ्रेम शेयर करेंगे, उनके साथ आपका नाम आएगा कास्ट लिस्ट में, इससे बड़ी बात एक 90s किड के लिए फिलहाल यार मेरे लिए बहुत बड़ी वही बात है, मेरी तस्वीर भी फैमिली आपने के सोशल मीडिया पे शेयर की, मैंने देखी वो जी तस्वीर धारावी की। जी एंड द ग्रेट विवेक सर इज राइट आल्सो देयर। राइट। व्हाट डू यू वांट टू से, उनसे किस तरह की बातचीत आपकी हुई? क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया उनसे, और जी कोई ऐसी कहानी जो इंटरेस्टिंग हो जो आप शेयर करना चाहो? राइट। तो उनसे भी सेट पर ही मुलाकात हुई थी, और सीन कुछ ऐसा था कि मुझे हथकड़ी लगी हुई थी, और तो वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका था, फिर सर आए तो मैं उठ नहीं पाया क्योंकि हथकड़ी लगी हुई थी, और वो मैं आई वाज कन्फाइंड टू अ स्पेस, एंड ही सेड अरे नहीं नहीं चिल 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 रिलैक्स, आई एम ऑल गुड, एंड गुड टू नो यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम समित, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब Nice. बातें हुई। और ही वाज वेरी स्वीट यार, उनके तो द टेक अवे फ्रॉम बोथ दीज एक्टर्स इज दे सो स्वीट एंड हम्बल एंड Right. प्रोफेशनल, और काम करना चाह रहे हैं। अब विवेक सर भी बस डायलॉग्स डायलॉग्स डायलॉग्स, रिहर्सल रिहर्सल, सर के साथ डिस्कशन, Yes. और इट्स ऑल अबाउट वर्क यार, ऐसा वर्क, और इनसे देख देख कर ही आप कितना कुछ सीख लेते हैं। Correct. आप दोनों ही जो आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े, इतने साल का एक्सपीरियंस है इनका, Yes. कि जस्ट आप अगर उनको ऑब्जर्व भी करेंगे सेट पर तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, Yes. कितना कुछ सीखने मिलेगा। तो बस वही था यार, एनेक्डोट भी वही है कि मैं अगर इन दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व भी कर रहा था, तो किस बात पे वो सवाल करते हैं, कितना उनको कैमरा की समझ है कि अच्छा कौन सा लेंस लगा है, क्या है, उसके हिसाब से मूवमेंट्स और फलाना सब सब अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं होती। So much of ये experience. एग्जैक्टली सो मच एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस, Yes. Both जस्ट the things बिकॉज दे are आर there. अवेयर कि ये लेंस है तो ये इतना ही फ्रेम होगा, ये होगा ज्यादा उनको। अब मैं, मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है ये, मैं थोड़े सवाल कर लेता हूँ कि सर कितना होगा, हाउ मच स्पेस डू आई हैव, इस इतना स्पेस है क्या है, अब तक सीख रहा हूँ। बट just the sheer confidence in their craft and their prep, and how, what questions are they asking to the director, all that is a learning process यार, आप इनको Right. देख के इतना कुछ सीखते हैं। And just there's one thing I really like to speak about Vivek sir, his intensity while giving like a shot. There was a scene we were shooting in the middle of Dharavi, in this place called Kumbharwadi, जहाँ सारे दिए पॉट्स वगैरह बनते हैं, और लाइव भट्टियां हैं बीच में। धारावी के अंदर गलियों में आप जाएंगे, एक पूरी बस्ती है जहाँ पर लाइव भट्टियां हैं। शॉट्स हैं वो शो में, जहाँ पर वो क्ले पॉट्स वगैरह जब बनते हैं, Yes.
तो हम शूट कर रहे थे, हम तीनों जने। एक शॉट था, बहुत ही इंटेंस सीन है, अगर आप शो देखेंगे तो वो इट्स अ वेरी वेरी पिवटल इंटेंस मोमेंट, ड्रामा है बहुत सारा उसमें। कुछ होता है, कुछ होता है, फिर कुछ होता है। तो आप शूट कर रहे हैं और आसपास ऊपर घरों में से लोग देखना शुरू हो गए, क्योंकि आप शूट कर रहे हैं धारावी के अंदर, मिस्टर विवेक ओबरॉय, मिस्टर सुनील शेट्टी के साथ, क्राउड कंट्रोल सब फलाना फलाना, कितना डिफिकल्ट हो जाता तामझाम होगा। पर यार मानना पड़ेगा धारावी के लोगों को, क्या प्रोफेशनलिज्म था कि उनको पता था चलो शूट हो रहा है, टेक के दौरान ज्यादा आवाज नहीं करनी है, हेल्प करना है। सारे घर वाले कंटिन्यूस यार पानी खाना सब ऑफर कर रहे थे, आ जाइए आप ठीक हैं। और सिर्फ स्टार्स को ही नहीं, पूरे सेट को, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, मुझे, सुनील सर, विवेक सर, हम तीनों को नहीं था, सबके लिए था वो। मतलब सबको इतना वार्मथ से पूछ रहे थे ना, या जो उनके वहां दिए बनते हैं वो गिफ्ट देना चाह रहे थे वो एक्टर्स को, कि ये ले जाओ दिवाली में जलाना। हम शूट दिवाली के काफी पहले कर रहे थे, पर उनकी तरफ से वो भेंट थी कि अरे आप शूट के हम देखेंगे शो, अच्छा लगा। बट मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये था कि वो शॉट बहुत क्रिटिकल था। और समित सर ने माइक लिया और सबसे रिक्वेस्ट की कि सुनिए, देखिए पहली बात तो फोन जोन्स प्लीज रिकॉर्ड मत कीजिएगा, और अगर टेक के दौरान साइलेंस रख पाएंगे तो मेहरबानी होगी, तो प्लीज साइलेंस रखिएगा। आप मानेंगे नहीं विशाल, जैसे ही एक्शन हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो सीन था, विवेक सर आते हैं, एक इंटेंस मोमेंट होता है, और मैं उन्हें खींच के लेके जा रहा हूँ दोबारा वापस, है। कि अब यहां से निकलना पड़ेगा। मैं थिएटर करता हूँ, मैंने थिएटर काफी किया है। मैंने उस दिन शूट पे थिएटर होते हुए देखा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस थी, इतनी सारी ऑडियंस थी, और एक शॉट हो रहा था और एक सीन हो रहा था। उस एक्टर ने वो सीन खत्म किया, हम दोनों ने वो सीन खत्म किया, कट हुआ, सब लोग एक साथ तालियां बजाना शुरू की कि क्या तो शॉट था। और वाकई बहुत खूबसूरत शॉट था, आप अगर शो भी देखेंगे, विवेक सर ने, मतलब वो वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स है। तो यार ये सब मोमेंट्स, ये सब एक लाइफ टाइम मेमोरी है यार, कि आप धारावी में इतने बड़े स्टार्स के साथ शूट कर रहे थे। काफी और बड़ी बात है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो मुझे वो शॉट, हाँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो हाँ, शॉट, एंड उतना और वो क्राउड, लाइक इट्स वेरी गुड। अरे और आप सोचेंगे नहीं, एक्चुअली ना ये था कि परफॉर्मेंस से भी वो चुप हो गए थे। हम्म। इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस हो रही थी कि वो देखते रह गए कि क्या हो रहा है यार। यस। सुपर्ब शॉट था वो। आई थिंक दैट वाज विवेक सर्स फाइनेस्ट शॉट अकॉर्डिंग टू मी। लाइक बहुत खूबसूरत एक्टर है, पर मुझे वो बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑल्सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट मेकिंग प्रोसेस, तो थोड़ा सा 90s किड के लिए तो बायस्ड हूँ। उन्होंने अरे प्यार यार, प्यार का जिक्र उन्होंने ही शुरुआत की, ऐसा लगता है। ओ हम दम गाने से ah, गाना। correct, Satya, yeah, that's यस। one of my favorite films. Like just the songs and his look, that bike, वो बाल। हितेश जी, जी, और एक सवाल मैं पूछूंगा। जिस तरह एमएक्स प्लेयर एक थी बेगम हाँ, 2, और अब धारावी, डू यू थिंक फिल्म एमएक्स प्लेयर इज वेरी काइंड टू यू? काफी लकी चार्म हम जिसको बोलते हैं, मैं कुछ भी हो, कुछ एक लकी प्रोसेस रहता है। हाउ डू यू सी द एमएक्स प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू? यार काइंड तो हैं, उन्होंने 2 शो दिए हैं मुझे, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर गौतम तलवार। He's trusted me with these beautiful characters. One is Ashwin Surve from Ekti Begum, and now Joe in Dharavi Bank. Both really, really, really big shows for MX, and the amount of viewing these shows have had. Touchwood, I'm forever going to be grateful to Mr. Gautam Talwar and the entire MX team for showing confidence in an actor like me. But the credit, I think, goes to the first casting director who saw my first film, like Mr. Rohan Mapuskar, and just before that, even to Mr. Abhimanyu Ray, जिन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म में कास्ट किया, जो नेटफ्लिक्स पे थी, क्लास ऑफ 83, रेड चिलीज। आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय रेड चिलीज, गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन क्रेडिट इन अ फिल्म। यस। तो वो पहली फिल्म थी मेरी, उसमें मैं कॉप था। अब रोहन मापुस्कर सर ने वो फिल्म देखी, और उन्होंने, डायरेक्टर जो है सचिन दारेकर, उनको बताया, एक थी बेगम 2 के जो डायरेक्टर हैं सचिन दारेकर, उनको बताया कि देखो ये लड़का है, ये एक मराठी गैंगस्टर प्ले कर सकता है। अब मैं कॉप
प्ले कर रहा था उसमें, और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद बहुत कॉप ऑफर्स आए जो अनफॉर्चुनेटली मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन फिल्म्स की तरफ या शोज की तरफ। मैं वेट कर रहा था कि कुछ और अलग करना है, और टचवुड मिस्टर रोहन मापुस्कर ने ध्यान दिलाया एमएक्स को और सचिन दारेकर साहब को कि ये लड़का एक मराठी गैंगस्टर, जिसमें मेरा पूरा लुक बदल दिया गया, दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, शर्ट, फ्लैशी कपड़े थे, और yeah, I think from the word go, if a platform shows confidence in an actor like me, that's also great for other actors to know that okay, yes, Yes. there are platforms that are. It's about talent. It's about hard work. It's about that one good audition, that one good Right. meeting, where a platform will be ready to back you up. It's not necessary कि आप या तो स्टार हो, या तो आजकल वो चल रहा है कि सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है, Yes. फलाना। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, आई एम सेइंग ये है अब चलन, आई एम सेइंग ये अब ऐसा भी हो रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लेटफॉर्म्स वो भी देख रहे हैं, और ऐसे माहौल में मुझे दो इतने बड़े शोज में कास्ट करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज for a platform to also back me up, and for the directors to be ready for that, and for the directors and the platform together come and say yes, this character this boy will play. Yeah. So I'm forever going to be grateful and thankful to Rohan Mapuskar sahab, to Sachin Darikar sahab, to Gautam Talwar sahab, to Percy from MX, Sumit, and now Samit Kakkar sahab, Yes. for giving me these beautiful two very good characters. It's a dream for any actor to play characters like these. They are like, आज सोचो यार, अब 90s के स्टार्स, एक्शन स्टार्स के साथ आप एक्शन कर रहे हैं, आप उससे बड़ी बात थी। एग्जैक्टली आप हाई स्पीड में भाग रहे हैं, आप स्नाइपर चला रहे हैं और रूफ टॉप से भाग रहे हैं, ड्रोन शॉट लग रहा है यार। कोई एक्टर, मेरा तो ड्रीम है यार, ये मेरा ड्रीम कम ट्रू है। ऐसे इतने खूबसूरत शॉट लगे हैं मेरे कि यार भाग रहा हूँ, आग से निकलते हुए भाग रहा हूँ यार। बचपन में वो खेलते थे ना हम, कि मतलब वो ये खेल चोर पुलिस फलाना फलाना, सब वो सब सपने साकार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एंड या थैंक्स टू एमएक्स, उनकी वजह से साकार हो रहे हैं। yes. And before asking me this question, Hitesh, you have a great voice. थैंक यू। मैंने पहले ही आपसे जब मैं आया है, मैं बोला काफी कमाल की आवाज है। एक अमित जी की आवाज मुझे actually अरे यार बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। आपकी आवाज मुझे कई हद तक मुझे पसंद आ रही है। सो बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, Right. बीइंग अ थिएटर प्ले, Right. एंड बीइंग अ एक्टर, राइट। how do you manage all these things at a certain time, at a one time, and किससे शुरुआत हुई थी आपकी? यार शुरुआत तो देखो थिएटर से ही हुई। शुरुआत मेरा पहला प्यार और मेरा हमेशा का प्यार थिएटर रहेगा। Yes. स्टेज मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत खुशी होती है स्टेज पर एक्टिंग करने से। और टचवुड आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि स्टेज पर ही मुझे दोनों करने का मौका मिल गया। मैंने बहुत सारे म्यूजिकल्स करे, Yes. तो मुझे स्टेज पर ही गाते हुए, एक्ट करते हुए, डांस करने का मौका मिल गया। तीनों चीज मुझे एक साथ करने का मौका मिल गया। मैंने जब जो म्यूजिकल्स करे हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी एक बहुत खूबसूरत थिएटर है जुहू में, Iconic. राइट। तो शुरुआत वहीं से हुई। थेस्पो करके एक यूथ फेस्टिवल है, वहाँ पर हमारा एक नाटक सिलेक्ट हुआ, और उसको हमने पृथ्वी पर परफॉर्म किया, और वहाँ से शुरुआत हुई बस Yes. थिएटर जर्नी की। उसके पहले प्रोडक्शन करता था थिएटर में, वही चाय पिलाना, स्क्रिप्ट रखना रेडी, साफ सफाई करके रेडी रखना एक्टर्स के लिए कि एक्टर आएंगे, स्क्रिप्ट हाथ में देना, और मैनेजमेंट करना पूरा। शुरुआत हर एक्टर की थिएटर में वहीं से होती है, बैक स्टेज से करनी पड़ती है। Backstage. तो वो सब की। फिर थेस्पो हुआ, थेस्पो से एक्टिंग शुरुआत हुई, वहाँ से फिर एड्स के ऑडिशन देना शुरू किए, एड्स मिले, फिर वहाँ से ऑडिशन 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 देते हुए पहली फिल्म मिली। तो शुरुआत तो ऐसे हुई। पर हाँ, आवाज यूज करने का शौक हमेशा से रहा है, तो गाना और एक्टिंग स्टेज पे चल रहा था। थोड़ी बहुत क्लासिकल की ट्रेनिंग ली हुई थी स्कूल वगैरह में। मेरी मॉम वीना, वो बहुत अच्छा खूबसूरत गाती हैं, और उनकी बहुत मधुर आवाज़ है, उन्होंने सिखाया है मुझे, तो गाना तो मुझे उनसे मिला है। तो शी मेड श्योर आई हैड गुड ट्रेनिंग, तो वो खुद चलती थी मेरे साथ। बच्चे थोड़े से मस्तीखोर होते हैं, मैं मस्तीखोर था,
मेहनत नहीं करनी या भग जाना, रियाज नहीं करना, तो बिठाना, कराना, खुद क्लास पर लेके जाना, उस चक्कर में उन्होंने भी क्लासिकल सीखा साथ में मेरे। तो फिर वहां पर मैं होमवर्क नहीं करता तो वो करवाती थी। So she used to do or she used to make you do? No, no, no. She also was also training. So both of us, mother son, were training तो घर in में an भी institute. वो ट्रेनिंग चलती हाँ, रहती? रियाज करते थे साथ में, बड़ा मजा आता था। तो इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ही सोच रहा था कि दोबारा मम्मी के साथ क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू Yes. करने का मन हो रहा है मेरा। पर हाँ, तो सिंगिंग और एक्टिंग जो साथ में मिश्रण है वो मेरा ड्रीम है कि मतलब गाते हुए एक्ट करूं, नाचूं। वो टचवुड मैंने म्यूजिकल्स करे, बड़े स्तर के करे, डिज्नी के म्यूजिकल्स करे, वहां पर हमें मुझे ब्रॉडवे की ट्रेनिंग मिली फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन इंडिया, सुजैन डिमेलो। शी वाज ट्रेनिंग अस वोकली। फिर मैंने विस्क्राफ्ट का एक म्यूजिकल किया, वहां पर वो बॉलीवुड म्यूजिकल था, तो वहां बॉलीवुड गाने, नाचना गाना, लाइव गाकर Yes. एक्ट करते हुए डांस करना, सब वो सब की ट्रेनिंग। आई थिंक दैट मेक्स मी द मोस्ट हैप्पी, क्योंकि एक एक्टर के लिए और क्या बड़ा ड्रीम होगा यार। Right. आप गाते हुए एक्ट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लाइव ऑडियंस सामने, रिएक्शन भी सामने को आपको एकदम इमीडिएट मिल रहा है। बट या टू फॉर दैट देन वॉइस को यूज करना ऑलवेज एक इंटरेस्ट था। तो कुछ दोस्तों से बात की, फिर वही होता है जो आप जाके मिलते हैं लोगों से, आप अपनी एक सैंपल बनाते हैं आवाज। तो सैंपल बनाई, दोस्तों को, लोगों को भेजा, तो एड्स के वॉइस ओवर मिलना शुरू हुए, डब्स मिलना शुरू। मैंने पहले एक्चुअली शुरुआत की थी डब से, जो अंग्रेजी फिल्में बनती हैं उसके जो हिंदी डब्स होते हिंदी हैं, dub. हाँ, तो उससे शुरुआत की। तो वहां पर भी बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि आपको ट्रेनिंग ही मिल रही है, आप सिंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप एक्टिंग कैसे इमोट करना है सिर्फ आवाज से, उसकी ट्रेनिंग आपकी हो रही है ऑन द जॉब। तो वो काफी सारी फिल्में मैंने डब की, और फिर एड्स के वॉइस ओवर मिलने लगे। वो अलग मजा आने लगा, Yes. क्योंकि आप कुछ ही सेकंड में एक कुछ लाइन या तो फनी बोलनी है या तो सीरियस बोलनी है, और आपकी आपको उस ब्रांड को शोकेस करना है डायरेक्टर के विजन के साथ मिलके वगैरह। तो वो भी बड़ा मजा आता है स्टूडियो में जाके। और अब रिसेंटली, अब पिछले 2 सालों से एक बहुत खूबसूरत चीज शुरू हुई है जिसको हम कहते हैं ऑडियो ड्रामा। या तो आप ऑडियो ड्रामा कह लीजिए, ऑडियो वेब सीरीज कह लीजिए, या पॉडकास्ट, ये तीनों नाम चलते हैं इनके, जहां पर हम पूरी कहानी सिर्फ ऑडियो से सुनाते हैं। और तो मैं बहुत लकी हूं कि मेरा भाई मंत्रा, उसने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जीनी प्ले किया अलादीन में। ही वाज आल्सो जीनी, आई वाज आल्सो जीनी इन द ब्रॉडवे म्यूजिकल, डिज्नीज ब्रॉडवे म्यूजिकल अलादीन। तो वहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो बहुत बेहतरीन वॉइस आर्टिस्ट है। उनकी जैसी आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज, और कितने खूबसूरत काफी इंसान है। अच्छी थी. अरे, मंत्रा इज वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस आई एवर हर्ड। उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मंत्रा मुग्ध प्रोडक्शंस। वहां पर वो उनकी पहले कुछ पॉडकास्ट शुरू हुए थे, भास्कर बोस करके, जहां वो खुद भास्कर बोस, उसमें कुछ किरदार निभाए मैंने। फिर स्पॉटिफाई पे ये शुरू हुआ विद आहाना कुमरा, आई हियर यू। उसमें मैं एक किरदार निभाता हूँ इंस्पेक्टर विराज का। अब वो दुनिया इतनी खूबसूरत है कि आप, अभी फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बैठे हैं ऐसे, और सीन बताना है हमें, साउंड डिजाइन में सब कुछ होगा, ये फैन चल रहा है उसकी आवाज, बाहर से वो बाइक गई उसकी आवाज, और हम बात कर रहे हैं, वो साउंड डिजाइन एक लिसनर को पूरा एक्सपीरियंस देना ताकि उसको विजुअल आ जाए साथ में जस्ट बाय साउंड। तो आई हियर यू एक पॉडकास्ट चलता है। वैसे ही मैंने ऑडिबल, ये स्पॉटिफाई पे आता है वीकली, तो हर वीक इसकी रिकॉर्डिंग होती है, हर वीक हम एक नया एपिसोड बाहर डालते हैं। तो ये 2 साल से चल रहा है, और वीकली है स्पॉटिफाई पे। ऑडिबल के साथ मंत्रा के लिए शोज करे हैं फॉर अदर प्रोडक्शन हाउसेस लाइक टर्टल ऑन हैमॉक। तो बहुत खूबसूरत है यार। आपको माइक के पीछे भी, कैमरा के अलावा भी बहुत एक्टिंग के एवेन्यूज हैं, वो आजकल आ चुके हैं। ऑडियो बुक्स हैं जहां पर मैं अपनी आवाज देता हूँ, तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मजा आ रहा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, काफी जिस तरह थिएटर आर्टिस्ट की मैं बात करूं, लाइव ऑडियंस की मैं बात करूं, जो ऑडियंस रहती है और उनकी जो रिएक्शन आती है, थिएटर आर्टिस्ट में सीधा हम रोल करते हैं, अगर उनको अच्छा लगा सीधा ताली बजाते हाँ, हैं, उनको नहीं अच्छा correct. लगा तो कर। हाँ। तो कई हद तक आपने धारावी बैंक में लाइव ऑडियंस को मिस किया है? यार
while shooting for camera I don't like miss the live audience, but कैमरा पे ये जरूर होता है कि एक एक्टर का वेट प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कब शूट करते हैं, फिर वो कब एडिट होता है, कब वो फिर बाहर आता है, फिर आपको रिएक्शन आता है। तो वो एक कैमरा का तो ब्यूटी है, बट कैमरा की ब्यूटी अलग है। फिर वो तो है। आप अलग अलग एंगल से शूट करते हैं, आप आंखों तक चले जाते हैं, आप क्या क्या नहीं कर सकते। अब मैं धारावी बैंक में रूफ टॉप्स पे भाग रहा हूँ और साथ में ड्रोन चल रहा है। क्या क्या नहीं होता है। वो तो तो हर चीज, हर मीडियम का बहुत अलग खासियत और खूबसूरती है। थिएटर में हाँ बिल्कुल ये है कि लाइव रिएक्शन फट से आ जाता है, फट से आ जाता है। बट फिर कैमरा और ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्मों का रीच और लोग फिर इतने अचानक बढ़ जाते हैं। आप इमीडिएटली इतने सारे लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। वही मैं आपसे जो पहले कह रहा था कि अलग अलग कंट्रीज से मैसेजेस कंट्रीज आ से रहे हैं। मैसेज आया आपने कहा। तो हाँ, हर हर मीडियम का एक अलग ब्यूटी है। Yes. तो यह मिस नहीं हुआ, बट हाँ मुझे थिएटर से बहुत प्यार है। उतना ही प्यार कैमरा को करने की पूरी शिद्दत है, पूरी कोशिश है भी। हितेश जी, एक आखिरी सवाल, जी। इसके अलावा आने वाले समय में प्रोजेक्ट या फिर कुछ लाइनअप होगा, राइट। क्या कुछ है? जो अभी बता सकता हूँ वो बेसिकली एक, मैं पहली बार एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, Right. जिसके निर्देशक समित कक्कड़ ही हैं, तो जिन्होंने धारावी बैंक बनाया। अब कारवा ऐसा चला कि उनको धारावी बैंक में काम करते हुए अच्छा लगा मेरे साथ, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रोल ऑफर किया है मुझे। और आई थिंक बहुत खूबसूरत टाइम है टू ट्राई अ डिफरेंट लैंग्वेज, बिकॉज आप अगर अब देखेंगे पूरा मीडियम ऑफ वॉचिंग सिनेमा इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ चेंज। लैंग्वेज इज नो मोर अ बैरियर। No पहले more भी नहीं था, बट अब कम हो चुका है। लोग लैंग्वेज नहीं, सिर्फ कंटेंट देखना चाह रहे हैं। अच्छा, Right. तो मैं पला बड़ा मुंबई में हूँ, मैंने पढ़ाई यहाँ करी है, तो मराठी सुनी और बोली और स्कूल में जैसा है, बट इतना ज्यादा लैंग्वेज स्पोकन मराठी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, The क्योंकि fluency. ज्यादा फ्लुएंट नहीं हूं मैं, इतना बात नहीं करता मराठी में। कि यार लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा है। अब लोगों को अच्छी फिल्में देखनी है, अच्छा कंटेंट देखना है, तो इट्स बिकम पैन इंडिया नाउ। वही खूबसूरती है। तो और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इस समय मुझे समित सर ने एक बहुत खूबसूरत किरदार ऑफर किया है। तो उसकी शूट अब शुरू कर चुके हैं हम। फिल्म का नाम वगैरह वगैरह आगे प्रेस रिलीज वगैरह जो होगा उसमें आएगा। पर हाँ, हम शूट शुरू कर चुके हैं। अब सेकंड स्केड्यूल बस अब दिसंबर में ही शूट किया जाएगा। जनवरी तक आई थिंक फिल्म कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो होपफुली हम आपके पास ये फिल्म जल्द लेकर आए। बस यही दुआ है अब। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा कुछ ओटीटी यार फिलहाल बातें चल रही हैं। अब तक कुछ कॉन्क्रीट मैंने नहीं डिसाइड किया है। आई फर्स्ट नाउ कंसंट्रेशन इज ऑन डूइंग जस्टिस टू दिस मराठी फिल्म, बिकॉज मेरी काफी ट्रेनिंग लग रही है उसमें। आई डोंट स्पीक द लैंग्वेज वेरी Yes. फ्लुएंटली, तो उसमें वो ट्रेनिंग How और you are learning it? देयर इज अ डायलॉग कोच जो मुझे मदद करे, जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं वही मुझे ट्रेन कर रहे हैं। और तो बस पूरी अब मेहनत वहाँ है कि लैंग्वेज के साथ कुछ गलत नहीं कर दूं। Yes. तो वहां पर Challenging होता है। कंसंट्रेशन है। हाँ, तो क्योंकि लंबे डायलॉग्स होते हैं और जब आप रोज बात नहीं करते उस भाषा में, तो थोड़ा सा प्रेप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस पूरी मेहनत अब फिलहाल वहाँ है मराठी और वो किरदार को लेकर। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, तो उसमें अलग शेड्स हैं, तो उसके शेड्स पर काम हो रहा है। हितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सो अच्छा मच। लगा आपसे सेम बातचीत करके। सेम। थैंक यू। थैंक यू।